हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम कंपोजिशन के बारे में। मैं आपको स्केचिंग में कंपोजिशन के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा। जैसे हमने सिंगल फिगर्स काफ़ी सारे स्केचेस बनाए हैं, काफ़ी सारे शेड्स किए हैं स्केचिंग में, और पोर्ट्रेट्स भी बनाए हैं। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि धीरे धीरे कंपोजिशन की तरफ देखा जाए। जैसे हम स्टिल लाइफ अरेंज करते हैं तो चीज़ों का अरेंजमेंट जैसे कंपोजिशन में करते हैं, तो इसमें हम फिगरेटिव कंपोजिशन करते हैं। जैसे आपने फिगर देख रहे हैं, आप दो फिगर मेन है और उसके पीछे कोई पर्सपेक्टिव में एक और फिगर है। मैं सिंपल मुझे ये लगा कि ये बैठे हुए पोज हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम काम करते हैं तो किसी चीज़ को सिंपल तरीके से समझा जाता है। किसी चीज़ को हम एक या दो से ज़्यादा बाद में लेते हैं, जब हमें एक फिगर सिंगल जैसे हमें बनानी आ जाती है। तो वही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बनाई है कि स्टार्टिंग में आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आपको फिगर के पोज आने चाहिए। फिर पोज के बाद आप सोचते हैं कि कुछ ऐसी कंपोजिशंस हों जो दो या दो से ज़्यादा फिगर हों, ऐसी कुछ मतलब ड्राइंग हो। तो ये तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे लगता है आपको सिंगल फिगर बनानी आ गई होगी। जो बिगनर्स हैं, अभी थोड़ा सा हम उसी चीज़ को थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि फिगर्स को थोड़ा सा पोज में लेके आ रहे हैं, राइट। तो ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। आपने सिंपल वैसे ही जैसे फेस का एंगल लिया है, जैसे आपने पोर्ट्रेट स्टडी की होगी तो फेस का एंगल बन जाता है। उसके बाद ये टॉर्सो आ जाता है, शोल्डर्स आ जाते हैं। मतलब वही चीज़ें हैं जो बार बार आपको रिपीट करनी है, उनके पोज देखने हैं आपको। मैंने ज्योमेट्रिकल शेप्स या सिलेंड्रिकल शेप्स के बारे में बताया होगा, उनकी हेल्प से हम फिगर बना पा रहे हैं, राइट। तो मेरे माइंड में जो स्टडी चल रही है वो फिगर ड्राइंग, वो पोज के बारे में जितनी हमने स्टडी किया या फिर सिलेंड्रिकल शेप्स की हैं या फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स की हैं, वही चीज़ें बेसिक होती हैं। आप पीछे वीडियोस में देखेंगे जाके तो आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैं कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आप दो फिगर देख रहे हैं, मेन है, ठीक है, हम इन्हीं को बना रहे हैं। अगर आप किसी फ्रेम में बना रहे हैं तो थोड़ी सी मेजरमेंट आपको सारी कंपोजिशन की लेनी होती है एक बार में, राइट। ज्योमेट्रिकल शेप में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे सिंपल कंपोजिशन है कि हमने दो लोग बनाने हैं, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हल्की सी हम ड्रॉ करेंगे। जैसे ये आउटलाइन ले ली है मैंने दो फिगर्स की। यहाँ पे देखो अभी एक फिगर और है राइट पीछे, तो उसका मुझे कैसे पता चल रहा है कि कितनी हाइट है उसकी, या मतलब कितनी दूर है। हम अपने तरीके से इन दोनों फिगर्स को देख के वो मैनेज कर सकते हैं, उसको मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी वो बन सकती है, ठीक है। मतलब आपके पास जो बेस है वो पहले सिंगल फिगर का आ गया, उसके बाद आपने उस फिगर को देख के दूसरी फिगर ड्रॉ की है, फिर आप तीसरी फिगर जहाँ पे है उसको आप इनको देख के दोनों को फिर आप मैनेज कर रहे हैं, राइट। जैसे ये चीज़ें यहाँ पे टच कर रही हैं, उसके गर्दन तक आ रहा है उसका हैंड, और फिर ये फेस तक आ रहा है, ये वाला कोट उसका है कितनी लंबाई में आ रहा है। मतलब आपका जो देखने का नज़रिया है कंपोजिशन में वो बहुत शार्प होना चाहिए। आपका जो देखने का नज़रिया है वो एक जगह पे नहीं, आपको पूरी कंपोजिशन में घुमाना होता है। मेन जो ऑब्जेक्ट है उसको पकड़ना होता है। फिर जो ब्लर चीज़ें जैसे ये आसपास की चीज़ें हैं तो उसको ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। जैसे ये शोल्डर तक आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये डोर बन जाता है इधर, और ये एक यहाँ पे खिड़की है, यहाँ दरवाज़ा है, वो चीज़ दिख रही है तो यहाँ पे अटैच हो रहा है, उसके सर के ऊपर से जा रही है ये चीज़। यहाँ पे एक पेंटिंग रखी हुई है तो ये इसके हेड से यहाँ पे टच कर रही है, राइट, आप देख रहे हैं रेफरेंस में। तो मतलब आपके पास जो बेस है वो एक फिगर है, उसके बाद दूसरी फिगर उसको देख के बना सकते हैं आप। फिर बाकी की चीज़ें आपको पता लगने लगती है कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पे है, कितनी फिगर के पास है, या फिर बड़ी है या छोटी है। मान लो अगर कोई आप रूम बना रहे हैं तो रूम में सबसे पहले आपने अगर वहाँ पे चेयर बना दी है तो चेयर के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि बेड कितना बड़ा है चेयर से, राइट। और अगर आपने बेड पहले बना लिया तो आपको बेड से बड़ी चेयर नहीं बना सकते। आप बेड को देखेंगे, फिर आप सोचेंगे कि ये चेयर बेड से इतनी हाइट में हो सकती है या इतनी छोटी हो सकती है। अगर आप खिड़की बना रहे हैं तो खिड़की का साइज़ काफ़ी बड़ा या फिर छोटा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे कोई फिगर बना दी है और फिर आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि ये खिड़की लगनी चाहिए, दरवाज़ा नहीं लगना चाहिए। ऐसी कुछ इमेजिनेशंस होती हैं जब हम काम करने लगते हैं तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमारे सामने आ जाती हैं। काफ़ी सारी जो फ़ोटोग्राफ है उसमें हम मैनेज कर सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन में ले सकते हैं।
लेकिन कोई ना कोई बेस ये होता है हमारे पास कि कोई एक चीज़ जो हम पहले बना रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस रखें कि उसको सही मैनेज करें। जैसे मैं यहाँ पे कोई फ्रेम नहीं ले रहा हूँ, जैसे फ़ोटो है, वो पोर्ट्रेट साइज़ में है और हम लैंडस्केप टाइप उसको बना रहे हैं कंपोज़िशन को। तो मतलब दोनों में अंतर यही है कि मैं एक ओपनली कंपोज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बाकी की चीज़ें इसमें बना सकता हूँ और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, राइट? कोई और फिगर्स बना सकते हैं, हम अपनी फ़ोटोग्राफ़ी को पीछे से देख सकते हैं कि उसके पैर नीचे से दिख रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा-सा ज़ूम करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कंपोज़िशन कैसे समझ सकते हैं। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं स्केचिंग करनी, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि पहले आप सिंगल फिगर सीखें, फिर बाद में उनके एक्शंस फिगर्स होती हैं जो, हमने काफ़ी सारे उनको मोल्ड करके बनाई हैं फिगर्स, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और सिंगल फिगर के ऊपर काम कीजिए जितना हो सकता है। उसके बाद जब आप सिंगल फिगर अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना लेते हैं या फिर आपको समझ आ चुकी है, फिर उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि ऐसी कंपोज़िशन 2 फिगर्स वाली, 4 फिगर्स वाली धीरे-धीरे उनको बढ़ाते रहिए, बाकी की चीज़ें उसमें ऐड करते रहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10 फिगर्स की यहाँ पे कंपोज़िशन बताऊँगा आपको डायरेक्टली, नहीं समझ आएगा। आपको सिंगल चीज़ें सीखनी होगी, टॉर्सो कैसे काम कर रहा है, फेस का एंगल कौन-सा बन रहा है और कंपोज़िशन में मेन चीज़ जो मैंने पर्सपेक्टिव के बारे में बताया था, वो चीज़ काफ़ी आनी चाहिए आपको, मतलब उसकी स्टडी होनी चाहिए। और अगर आप उन चीज़ों को भी सीख रहे हैं, अभी उनको नहीं पता लगा है, तो मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे फिगर्स बनाइए जो बैठी हुई हैं, फिर भी वो खड़ी हुई फिगर से बड़ी हैं और इसलिए नहीं कि ये फिगर्स बड़ी हैं, वो पर्सपेक्टिव में हैं, दूर हैं। हम इन फिगर्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ देख रहे हैं कि वो फिगर्स कितनी बड़ी बन रही है या फिर छोटी बन रही है, ठीक है? ये सिंपल तरीका है एक कंपोज़िशन को समझने का। एक आइडिया रहता है माइंड में कि कौन-सी चीज़ किस ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है या फिर कितनी दूर पास में है। ये चीज़ें आपको एक ऑब्जेक्ट बता सकता है। जैसे आप कोई भी, जहाँ पे हमने पहले फिगर बनाई है, स्टिल लाइफ में आप कोई बड़ा या फिर छोटा कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सोचते हैं। ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपल है, लेकिन इनकी स्टडी बहुत बड़ी है, काफ़ी आपको स्केचेस करने होंगे। आप कोशिश करके देखिए, एक सिंपल स्केच से स्टार्ट कीजिए और धीरे-धीरे कंपोज़िशन में चीज़ें ऐड कीजिए, सिंगल फिगर से लेके। मैं यहाँ पे थोड़ी-सी शेड इसलिए की है ताकि थोड़ा-सा आपको विज़िबल रहे, जैसे ये पेंटिंग है तो मैं थोड़ा-सा इम्प्रेशन दे देता हूँ इसका कि कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप डिटेलिंग में काम कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। मेरा ये डेमो रहता है कि आपको समझ आए चीज़ें। जितनी भी चीज़ें हम कोशिश करेंगे समझने की, उतनी ही ज़्यादा हम काम कर पाएँगे। ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना ज़रूरी नहीं होता। स्केचेस चाहे कम हों, लेकिन उनको समझ के करेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि हमने क्या बनाया है और क्यों बनाया है, किस तरीके से बनना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।